बेटे से क्या लेना चाहती है? कुछ नहीं, देना चाहती है। मैं अपने बेटे को क्या दे दूं? क्या दे दूं मैं अपने बेटे को? ये प्रेम है, जहां देने की भाव। तुम्हारा बाप तुमसे क्या चाहता है? बस सम्मान की 2 रोटी, लेकिन देता कितना है? जितना एक बाप अपने बेटे को देता है, जितनी दौलत तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी, इतनी दौलत किसी को देता तो नौकर चाकर सैकड़ों उसकी पलकों पे रखते, और उस पैसे से सारी जिंदगी खूब सेवा करते हो, बादाम का काजू का हलवा खिलाते। और तुम बाप का इतना धन लेकर भी कहते हो तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? ये प्रेम है एक पिता का, जो पुत्र से कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता। कमाता है सारी जिंदगी और सारा खेत प्रॉपर्टी घर तुम्हें दे देता। जहां देना है वहां प्रेम है, और जहां लेना है वहां स्वार्थ है। इसलिए कुछ लोग स्वार्थ को प्रेम समझ लेते हैं। जहां स्वार्थ है वहां सिर्फ स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? भरत जी, मैं राजा नहीं बनूंगा गुरुजी, मैं तो चित्रकूट जाऊंगा। अब भरत जी चित्रकूट चले, और जब चले तो भरत जी सिर के बल चलने लग गए। कौशल्या जी बोली, भरत क्या कर रहा है? भरत जी बोले कि माँ, मेरे राम इसी रास्ते से पांव के बल चले। जहां जहां राम के चरण पड़े हैं, मैं वहां वहां अपना माथा रखना चाहता हूं, सिर के बल चलना चाहता हूं। मैं चुका नहीं सकता अपने भैया का ऋण। मेरे कारण, मेरी माँ की गलती के कारण मेरे भैया राम को इतना कष्ट उठाना पड़ा। राम जी रो रहे हैं। आगे चले तो भरत जी को निषाद राज मिल गए, और जब निषाद मिले तो लोगों ने बताया कि ये निषाद राज हैं, रात भर राम जी इनके यहाँ रहे। ये बात सुमंत्र जी ने बताई, क्योंकि सुमंत्र जी तब भी थे जब राम को वनवास हुआ, तो वो छोड़ के आए थे आधे रास्ते तक, तो उनको पता कि रात यहाँ गुजारे। तो उन्होंने बताया कि दूसरी रात यहाँ गुजारे हैं, श्रृंग यहाँ पर निषाद राज के यहाँ। अब निषाद राज को जैसे ही सुना कि निषाद के यहाँ राम जी रहे, और निषाद जी ने फल फूल खिलाया, और राम जी ने निषाद की सेवा को स्वीकार किया है, और राम जी ने निषाद को गले लगाया। और जैसे ये सुना तो भरत जी रास्ता जा रहे थे, सब दौड़कर निषाद राज की ओर दौड़े और निषाद को गले लगा लिया। और जब गले लगाए तो लोगों ने कहा कि आपने इसे गले क्यों लगाया? ये तो अछूत है। तब भरत जी ने कहा कि जिसे राम ने छू लिया वो अछूत कैसे रहा? अब तो राम ने ही छू लिया, राम ने गले लगा लिया, ये अछूत कैसे रहा? देखिए जरा, ये क्या है? ये भगवान से प्रेम, और केवल भगवान से नहीं। याद रखिएगा, भक्त 2 लोगों से प्रेम करता है। भक्त जो होगा वो 2 लोगों से प्रेम करेगा। अब आप बताओ कि भक्त जो 2 लोगों से प्रेम करता है, एक तो है भगवान, वो दूसरा कौन है जिससे भक्त को प्रेम करना चाहिए? हाँ, जो भक्त होगा वो 2 से प्रेम करेगा, एक भगवान से और दूसरा भगवान के भक्त से। तो भरत जी राम से प्रेम करते हैं, पर राम ने जिन जिन को छुआ है, राम जिस जिस रास्ते गए हैं, और जिस जिस को राम ने करुणा की एक बार दृष्टि जिस पर डाली, उसके पांव से जाकर भरत जी लिपट जाते हैं कि तुम बड़े कृपा पात्र हो, तुम पर राम जी की कृपा हुई। निषाद राज को गले लगाए। ये भरत जी का प्रेम है। अब भरत जी चित्रकूट चले, और जब चित्रकूट पहुंचे तो भरत जी ने जब राम की हालत देखी कि सिर पे बालों की जटा बनी हुई है, शरीर पर एक कपड़ा है, जंगली रूप धारण किया है प्रभु ने, पांव पे बिल्कुल खाली पांव हैं। अब तो भरत जी रो रहे हैं। जाते ही जैसे डंडा, लाठी को आप छोड़ दीजिए तो खड़ी खड़ी धड़ाम से गिर जाती है, ऐसे भरत जी खड़े खड़े धड़ाम से गिर गए। रोते हुए कहा, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परयूं लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाया, भरत को गले से लगाया। भरत जी बोले, प्रभु मेरी माँ से गलती हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई, आप वनवास त्याग दीजिए, अयोध्या चलिए, मैं आपकी जगह 14 साल का वनवास स्वीकार करता हूं। राम जी ने कहा, भरत मैं चलता हूं तुम्हारे साथ अयोध्या, पर एक बात बताओ कि जो मेरे पिताजी मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, क्या मेरे अयोध्या जाते ही मेरे पिता का वचन टूट नहीं जाएगा?
मेरे पिता का वचन टूट जाएगा। पिताजी कहेंगे, वाह राम, मैं रोकता रहा कि वनवास ना जाओ, तुम तब तो रुके नहीं, और मैं मर गया तो तुम वापस आ गए। मेरे मरे हुए पिता का यश समाप्त हो जाएगा। लोग कहेंगे, कैसा बेटा है, मरे हुए बाप की बात ठुकरा दी ना। भरत, यदि मैं चलता हूं ना तो मेरे पिता का जो यश है वो मिट जाएगा। और याद रखना भक्तों, बेटा वही है जो अपने पिता का यश मिटने ना दे, यश को बढ़ाए, समाप्त ना होने दे। धिक्कार है उस बेटे को जिसने अपने पिता के यश को मिट्टी में मिला दिया। जब तुम कोई गलत काम कर जाते हो तो तुमसे ज्यादा बदनामी तुम्हारे पिता की होती है, तुम्हारे कुल खानदान की होती है। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करिए कि तुम्हारे पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। वो पुत्र नहीं है जो पिता के यश को समाप्त, ये बात मैं नहीं कहता, राम कह रहे हैं कि भरत, मैं चल सकता हूं अयोध्या पर, तू ही बता, क्या मेरे जाने से मेरे पिता का यश बढ़ेगा? नहीं भरत, इसलिए अब हमारे पिता नहीं है, अब हम लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पिता के सम्मान में ठेस पहुंचे। तुम जाओ, अयोध्या को संभालो, माँ का ख्याल रखो, मैं 14 वर्ष का कार्य पूरा करके आऊंगा। भरत जी बोले कि ठीक है, आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करता हूं, पर खाली आपके द्वार से सुना है कि आज तक कोई गया नहीं, क्या आप मुझे खाली भेजेंगे? राम जी बोले नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। तब राम जी ने भरत जी के लिए चरण पादुका का अवतार धारण किया। तो ये चरण पादुका केवल पांव की चप्पल नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, भगवान ही जैसे द्रौपदी की रक्षा के लिए वस्त्र का अवतार धारण करके खींचने लग गए, जैसे भगवान ही अनेक अवतार लेकर कभी नरसिंह बन करके प्रहलाद के लिए, तो कभी मोहिनी बन करके देवताओं की रक्षा के लिए, कभी हंस बन करके वेदों की रक्षा के लिए, अनेक अनेक अवतार अनेक अनेक भक्तों के लिए लिया। ऐसे द्रौपदी के लिए वस्त्र का अवतार, और भैया भरत के लिए खड़ाऊ का अवतार धारण कर लिया, और खड़ाऊ बन करके भरत जी के संग हो गए। जाओ। और जब भरत जी शीश पर खड़ाऊ लेकर के जब चले हैं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला हो राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। चल रहे हैं भरत जी, पलट पलट करके राम जी को देख रहे हैं, और राम जी और भरत जी ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। राम जी भी प्रेम, अच्छा राम जी जब भरत जी नंदीग्राम पहुंचे तो चरण पादुका को रखा सिंहासन पर, और राम 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 जप रहे, राम राम। अच्छा, भरत जी जप रहे हैं राम राम, और राम जी पूरे 14 साल राम जी भी माला जपते हैं, पर राम जी किसके नाम की? भरत 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 भरत। भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भक्त को याद करते हैं। तुम जितना ईश्वर की ओर बढ़ते हो, भगवान उतना आपकी ओर बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा, तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा।
हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। और तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को मोड़ दूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा। नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए बस 2 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। पर पहले 2 कदम आपके होंगे। पहले 2 कदम सुदामा के थे, आगे सारे कदम प्रभु के थे। पहले 2 कदम अर्जुन के थे, आगे के सारे कदम प्रभु के थे। आप चलिए, मंजिल तक पहुंचाना तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं क्यों टेंशन लूं, क्यों चिंता करूं, भगवान है ना। भक्तों, भरत जी ने जो किया है उसे क्या कहते हैं? प्रेम। ये प्रेम है। जहां भरत जी ने भगवान से नहीं चाहा, भरत जी ने भगवान को चाहा। जहां भगवान से चाहिए वहां स्वार्थ है, और जहां भगवान को चाहिए, जहां भगवान से चाहिए स्वार्थ है, और जहां भगवान को चाहिए प्रेम है। इतना अंतर है प्रेम में और स्वार्थ में। इसलिए कहता हूं भक्त प्रेमी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं। भगवान के प्रेम में वृंदावन में गोपियां रहा करती हैं। श्री कृष्ण कह के गए मैं 2 दिन में आऊंगा, कहकर चले गए। अब गोपियों को लगा चलो 2 दिन तो हो गए, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। आए नहीं श्याम, आए नहीं श्याम जी, लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चले गए। सारी गोपियां रो रही हैं। वादा कर गए मोह से कन्हैया, जाते समय क्या कहा? 2 दिन में वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही वन वन गैया। रो रो थकी यशोदा मैया जी, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। कब लोगेल निहारो जी, कब लोगेल निहारो जी। क्या कह के गए? आऊंगा। आए नहीं। क्यों नहीं आए? जब नहीं आए तो गोपियों को लगा अब हम मर जाएंगे। आए तो है नहीं। देखो जरा, गोपियों को कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रेम भगवान से है, और जब गोपियों को प्रेम भगवान से था तो श्री कृष्ण आए नहीं, पर भगवान ने गोपियों के लिए किसी को भेजा है। किसको भेजा? किसको भेजा? किसको भेजा? उद्धव जी को। देखिए जरा, भगवान भक्त के लिए जब गोपियां रोईं तो भगवान समझ गए कि ये हमारे बिना रहेंगी नहीं। तो प्रभु तो नहीं आए, पर कम से कम उन्हें याद तो है, किसी को भेजा तो सही। भगवान भी उद्धव जी से रोते हुए कह रहे, ओ
उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जाओ, मेरी गोपियां मेरे लिए रो रही हैं, आप जाओ समझाओ, मेरे लिए रोया ना करें। उद्धव जी चले, ज्ञानी है ना। अच्छा, भगवान ने उद्धव जी को ही क्यों भेजा समझाने के लिए? क्यों? क्योंकि उद्धव जी को अपने ज्ञान का अहंकार है, और अहंकार तब ही मिटेगा जब कोई प्रेमी मिल जाए। तो अहंकार उद्धव का, ज्ञान का अहंकार, और गोपियों के पास प्रेम है। तो यदि ज्ञान को तराजू के एक पलड़े पर ज्ञान को रखा जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर प्रेम को रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? हाँ, भगवान ज्ञान अपनी जगह सही है। अच्छा, आपको भी ज्ञान होगा तो कितना ज्ञान होगा? हम लोगों को वेद का, पुराण का ज्ञान हो सकता है। भाई, रावण से ज्यादा ज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता। हम कितना भी पढ़ें पर रावण से ज्यादा ज्ञानी ना हो पाएंगे। आप कितना भी पढ़ो पर रावण से ज्यादा ज्ञानी तो आप ना हो पाओगे। बोलो हाँ। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? 1 आती होगी, 2 आती होंगी, 4 भाषाओं का आपको ज्ञान होगा। आप और पढ़े लिखे हैं, 10 भाषाएं बोलना आप जानते हैं, और समझदार होंगे, पढ़े होंगे तो आप 20 भाषाएं बोल सकते हैं, और ज्यादा होंगे तो 50 भाषाओं को आपको नॉलेज हो सकता है, और ज्यादा होगा तो आपको 100 भाषाओं का होगा। नहीं, आपको होना संभव ही नहीं है कि 100 भाषाओं का, पर मान लो कि आपको हो जाए 100, फिर भी बताइए चींटी क्या चाहती है? क्या चींटी की भाषा आपको आती है? बोलो। अच्छा, कुत्ता क्या चाहता है? क्या उसकी भाषा? बिल्ली क्या चाहती है? चिड़िया? अच्छा, चिड़िया की भी तो अपनी एक भाषा है, नहीं? चेंचे चेंचे कर, हमें लगता है चेंचे चेंचे कर रही है, पर वो चेंचे नहीं करती, वो अपनी भाषा में कुछ कहती है, हमें समझ नहीं आता। बंदर भी अपनी भाषा में कुछ कहते हैं, खे खे ऐसे करते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता। वो बेकार ही नहीं कुछ कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। आप कितना भी पढ़ लो पर जीव जंतुओं की भाषा आपके पल्ले ना पड़ेगी। लेकिन एक बात बताओ, वो कौन है जो सबकी भाषा जानता है? बताइए, वो कौन है जो सबकी भाषा जानता है? कौन है? भगवान है। तुम्हें 1 भाषा आती है, 2 आएंगी, 5 आती हैं, 10 आएंगी, ठीक है। भगवान को 84 लाख योनियां हैं, तो भगवान को 84 लाख भाषा आती है, सबकी वो समझते हैं। चींटी क्या चाहती है? भगवान समझते हैं। ये वृक्ष क्यों वृक्ष बना है? ये वृक्ष बन के क्या कह रहा है? उस वृक्ष की भाषा भी भगवान समझ रहे हैं। किस पाप पुण्य से वो पेड़ बन गया, ये भी हिस्ट्री भगवान जानते हैं। इसलिए ज्ञानी तुम बनोगे तो कितना बन पाओगे, पर प्रेमी बनोगे तो सब कुछ पा जाओगे। सब कुछ पाना हो तो भगवान को पा जाओ, सब कुछ पा जाओगे। इसलिए गोपियां किसी और के लिए नहीं रो रही हैं। उद्धव जी ज्ञान का घमंड लेकर जब वृंदावन आए, और जैसे ही वृंदावन आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप मतलब वृक्ष, बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ,
मानो वृंदावन के वृक्ष उद्धव जी को बुला रहे हैं। विटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। पी मतलब मेरे कृष्ण। पपीहा मानो कहता है, उद्धव जी बताओ मेरे कृष्ण 2 दिन का कह के गए थे, अभी तक क्यों नहीं आए। मानो वृक्ष कह रहे हैं, कदम का पेड़ कह रहा कि मेरी डाल पर बैठकर कभी बांसुरी बजाने वाले कृष्ण गए, 2 दिन का कह के आज तक नहीं लौटे। उद्धव आओ, हमें पहले बताओ कि वो कब आएंगे। एक गाय दौड़ी दौड़ी आई और आकर उद्धव जी को चाटने लग गई, उद्धव जी के हाथ को। तो वहीं उद्धव जी ने कहा, भाई ये गाय हमें तो जानती नहीं है, चाट क्यों रही है। तो बगल में खड़ा गाय का जो ग्वाला था मालिक, उसने कहा कि मथुरा से जो भी आता है ना, ये गैया दौड़ के जाके उसे चाटने लग जाती है। क्यों? मानो ये गाय जब कृष्ण गए थे तो कृष्ण को जाते हुए इस गाय ने इसी रास्ते से देखा, तो ये यहीं रहती है और कोई भी आएगा उसके हाथ चाटती है। मानो ये गाय पूछती है, क्या हमारे लिए कन्हैया ने हमारा कोई संदेशा पहुंचाया है आपसे, क्या हमारे लिए कुछ कहा है। क्योंकि ये वही गाय है जिसके थन में मुंह लगाकर दूध पी जाया करते थे कन्हैया बछड़े की तरह। इसका नाम है गंगी। गंगी नाम की ये गाय है। जब से गए हैं जंगल नहीं गई, चरने नहीं जाती, यहीं सड़क पे रहती है। कोई भी आएगा खड़ी हो जाएगी। कोई रथ आया उसे लगता है कृष्ण आ गए और घूम घूम के वो देखती है। उद्धव जी ने कहा कि ये गाय कृष्ण का इंतजार कर रही है। हाँ, अब उद्धव जी का ज्ञान पिघलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये गाय को तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर ये प्रेमी है, प्रेम करती है। वो कृष्ण के स्पर्श को इसने महसूस किया है। वो कृष्ण का बांसुरी बजाना, गाय चराने जाते तो एक आवाज लगाते, गंगी चलो अब टाइम हो गया। तो गंगी जहां थी मुंह उठाती, दौड़ कर आती, आगे आगे पीछे सारी गैया। और ये आगे आगे जब कृष्ण कभी पेड़ की छांव पर बैठते बांसुरी बजाने, ये जाकर कृष्ण के चरण चाटा करती, कृष्ण के चरणों को चाटती अपनी जिह्वा से। कभी प्रभु के हाथ चाटने लग जाती, कभी भगवान के गालों को चाटती। ये वो गाय है जिसने प्रभु का स्पर्श पाया है। गाय होकर आज ये कृष्ण के जाने के बाद इसके नेत्रों से केवल जल की धारा है। उद्धव जी बताओ ना, कृष्ण कब आएंगे। उद्धव जी चुप हो गए। क्या कहें कि कब आएंगे, क्या कहें कि वो आएंगे नहीं, मुझे भेजा है, पर गाय की तृप्ति तुमसे तो ना होगी ना। तभी उद्धव जी ने कहा, ये बताओ ये यशोदा मैया कहां रहती हैं, मैंने कभी देखा नहीं है। सुना है कि जब से कृष्ण गए हैं गुमसुम रहती हैं। अच्छा आओ। उस ग्वाले ने कहा, चलो तुम्हें यशोदा जी का घर दिखाते हैं। उद्धव जी गए तो यशोदा मां का घर बिल्कुल वीरान था, शांत। जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से मैया ने कृष्ण के जाने के बाद उस घर में झाड़ू नहीं लगाई। मैया तुमने झाड़ू क्यों नहीं लगाई। यशोदा मैया बोली, झाड़ू लगाऊंगी तो मेरे कृष्ण के जो पांव बने हैं मिट जाएंगे। कृष्ण ने जाते समय ये कपड़ा यहां रखा है, आज भी वो कपड़ा वहीं रखा है, हटाया नहीं, कि ये कृष्ण का स्पर्श है इसमें। आज भी कृष्ण की वो लकड़ी जिसको लेकर जाते, आज भी कृष्ण की वो पुरानी बांसुरी, आज भी जहां की तहां सब चीजें। मां यशोदा जिस पलने पर कृष्ण झूलते थे, जिस झूले पर बैठकर झूलते थे, जिस मटके से मक्खन निकाल कर खाते थे, सब चीजें माने उन्हीं को देख देख कर जब वो मटके को देखती तो वो माखन खाते हुए कृष्ण दिख जाते, जब वो उनकी बांसुरी देखती तो बांसुरी बजाते हुए कृष्ण दिख जाते, और माथे का मुकुट मोर पंख जब पुराना वाला देखती तो वह कृष्ण जब लगाए तो वो दिख जाते। मां यशोदा के पास केवल आंसू हैं, केवल आंसू। मां जिस दिन से कृष्ण गए हैं और नंद बाबा ने ये बताया, यशोदा को दुख इस बात का नहीं है कि कृष्ण चले गए, इससे भी बड़ा दुख तो ये है कि नंद बाबा ने ये बता दिया कि कृष्ण तो हमारा पुत्र है ही नहीं, वो तो वसुदेव और देवकी का है। अब ये सुनते ही तो
मां बोली कन्हैया अब मुझे पता चल गया कि तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया। क्यों गया? इसलिए कि मैंने तुझे मक्खन खाने नहीं दिया और तुझे ऊखल से बांध दिया, इसलिए तू नाराज होकर चला गया है। देखिए जरा मेरी मां, ना खाने का टाइम ना पानी पीने का टाइम, हर क्षण यादें केवल प्रभु की। ये क्या था? ये प्रेम है। इस प्रेम को हम लोग यदि पाना चाहें तो इस प्रेम की प्राप्ति में हजारों जन्म लग सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस प्रेम की शुरुआत इस जन्म से कर लीजिए। आज यदि ये प्रेम की शुरुआत होगी, आप प्रभु से प्रेम करना स्टार्ट करेंगे, इस जन्म में कुछ होगा तो अगले जन्म में कुछ अधिक प्रेम कर पाओगे, फिर कुछ अधिक कर पाओगे, और एक दिन वो प्रेम, आपका प्रेम जैसे मैग्नेट चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच ही लेती है, ऐसे ही आपका प्रेम मैग्नेट है और एक ना एक दिन आपका प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच ही लेगा। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान अपने भक्त को मोक्ष जल्दी दे देते हैं। क्या जल्दी दे देते हैं? मोक्ष जल्दी मिल जाता है, पर यशोदा का, गोपियों का ये जो प्रेम है, इस क्वालिटी का, इस कोटि का प्रेम केवल गोपियों को, इस लेवल का प्रेम केवल इस भक्ति, इस प्रकार की भक्ति करने वाले भक्त को एक टाइम बाद प्रेम, आपको मोक्ष मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर प्रेम मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान को क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम के बिना भगवान नहीं मिले। इसलिए कहता हूं, भगवान की आप लोग पूजा बहुत करते हैं, पूजा कम करिए, प्रेम को बढ़ाइए। पूजा अलग है और प्रेम, आपको लगता है हमने जल तो चढ़ा दिया, हमने पुष्प तो चढ़ा दिया, हमने मिठाई तो चढ़ा दी, हमने भगवान का श्रृंगार तो कर दिया, हमने भगवान की सेवा तो कर ली, भोग तो लगा दिया, ये सब कुछ आपने कर लिया, पर यदि ये सब कुछ करते समय आपके अंदर प्रेम नहीं है तो ये सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए भगवान वस्तु की चाह नहीं रखते कि तुम हमें नारियल दो, मिठाई दो, पैसा दो, ना, ये सब वस्तुओं की चाह नहीं है। क्या चाहते हैं? केवल प्रेम। अच्छा, कैसा प्रेम? जैसे आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं, इतना भगवान से करने लग जाएं तो भी आपका कल्याण है। जितना प्रेम अपनी बेटी से करते हो, इतना भी भगवान से हो जाए तो कल्याण है। जितना प्रेम अपनी दुकान, खेत, खलिहान, पैसे से है, इतना ईश्वर से हो जाए। हमारी विडंबना तो देखिए, आपके 2 बेटे हैं तो आपको दोनों से प्रेम है, 3 बेटे होते तो तीनों से होता, 4 बेटे होते चारों से प्रेम आपका होता, लेकिन बेटा होते ही प्रेम हो जाता है, पर भगवान से प्रेम हो नहीं पाता पूरी जिंदगी में। एक लड़की का विवाह लगा, लड़का आया, उसका होने वाला दुल्हा देखने को, होने वाली दुल्हन को, तो लड़की को देख करके उसने एक अंगूठी अपने होने वाली दुल्हन को पहना दी। अब वो लड़की पानी भर रही थी कुएं में, कुएं से, तो अपनी सखियों को बता, देखो देखो आज हमारे होने वाले पति आए थे, देखो अंगूठी देकर गए, कैसी लग रही है? सखियों ने कहा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, बहुत, हाँ देखो कितनी अच्छी है। वहां से एक संत जी गुजरे, तो संत जी ने उस लड़की को देखकर मुस्कुरा दिया, उसकी बातें सुनकर हंस पड़े संत जी। तो वो लड़की को लगा कि साधु जी हम पे हंस रहे हैं, दौड़ी दौड़ी गई, साधु जी आप तो संत हो, बेवजह तो हंसोगे नहीं, आप हमें देखकर हंसे क्यों? क्या गलती हुई हमसे, क्यों हंसे आप? संत जी बोले जाने दे, जा तू अपना पानी भर में चला। नहीं 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 महात्मा जी, आप हंसे हैं क्या, क्यों क्यों हंसे? संत जी ने कहा अंगूठी दीन ही यार ने, तेरी अंगूठी तुझे किसने दी? तेरे यार ने। अंगूठी दीन ही यार ने, उसको करती याद
उंगली दीनी प्रभु ने, उसको दिया विसार। अंगूठी तो याद रही किसने दी, पर जिसने उंगली दी अंगूठी पहनने को उसे भूल गई, इसलिए हंसी आ गई। बाहरी लड़की अंगूठी देने वाला याद है और उंगली देने वाला भूल गया। आपके पास भी हार है, मंगलसूत्र है, सोना है, आपको याद है कि ये वाला हार सास ने दिया, ये वाला हार पति ने दिया, ये इन्होंने दिया, ये अंगूठी इन्होंने दी। आप सबको याद रखते हैं, हार किसने दिया, अंगूठी किसने दी, मोबाइल किसने दिया, पर आप उन्हें भूल गए। हार देने वाला याद है, गला देने वाले को भूल गए। चूड़ी देने वाला याद है, खलाई देने वाले को भूल गए। पायल याद है, पायल देने वाला याद है, पांव देने वाले को भूल गए। इसलिए संसार का कोई कितना भी महंगा तोहफा आपको दे दे, पर सबसे महंगा तोहफा तो ईश्वर का ही है आप सबके पास। हार महंगा की गला, अंगूठी महंगी की उंगली, पायल महंगी के पांव, चूड़ी महंगी की कलाई। आप सस्ते को याद रखते हो, महंगे को भूल जाते हो। इसलिए समस्या यह है कि आपका प्रेम जगत से है, इसलिए ये याद है। हम याद किसे करते हैं, जिससे प्रेम है उसे याद। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, आपको बेटा याद है, आपको घर याद है, सब याद है। आपकी गली से तीसरी गली में चौथे नंबर के मकान में जो बच्चे हैं उनका नाम क्या है, किसी को पता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका उनसे कोई प्रेम नहीं। आपसे प्रेम जिन जिन का है आपको उनके नाम याद है। क्यों? कितने बच्चे हैं आपके, क्या नाम है दोनों का, नाम बताओ। दो बेटियों के नाम याद हैं, और किसके याद है? माँ का नाम, पिता का नाम, मौसा का नाम, मौसी का नाम, बुआ का नाम याद। चलो बताओ, भगवान के 5 नाम बताओ। भगवान जी के 5 नाम बताइए। भगवान के हजारों नाम हैं, उन हजारों में सिर्फ 5 बताइए। इतना टाइम है? बुआ मौसी के नाम बताने में इतना टाइम नहीं लगा। समस्या जानते हो क्या है? हम जगत को तो याद रखते हैं, जो हमारे काम का नहीं है, परंतु जो हमारे काम का है हम उन्हें भूल गए। हम ये नहीं कहते जगत को याद मत रखो, जगत पे रहना है, सबको याद रखना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, करिए। पर जगत से ऊपर जगन्नाथ को रखिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, परिवार को, जिम्मेदारियों को, काम को सबसे ऊपर रखते हैं और भगवान को सबसे नीचे। महाभारत के युद्ध में आपने बस एक चित्र देखना है कि श्री कृष्ण कहां है और अर्जुन कहां है, बस इतना देखो। बताओ कहां है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन आगे है, कौन आगे है, कौन आगे है, कौन आगे है? भगवान आगे हैं और अर्जुन, आप अर्जुन हैं। आप कौन हैं? आप अर्जुन हैं, और अर्जुन वही जो आगे कृष्ण को रखे, अर्जुन वही जो आगे। इसलिए आप भी अपने जीवन की इस यात्रा में, जीवन की इस लड़ाई में, जीवन के संघर्ष में अपने को सदा पीछे रखिएगा और प्रभु को सदा अपने से आगे रखिएगा। सुनो बेटा, आप अपने किसी 4 लोगों का नाम बताओ। आप अपने जिनसे आप बहुत लगाव प्रेम रखते, 4 लोगों का नाम फास्ट। आप 4 लोगों का नाम बताइए जिनसे आपको बहुत लगाव प्रेम है। दादाजी चश्मा वाले, आप 4 लोगों का नाम बताइए जिससे आपको ज्यादा लगाव प्रेम है। फास्ट। समस्या जानते हो क्या है? इन 4 नाम में भगवान का नाम किसी के पास नहीं था। हमने क्या पूछा कि आप जिससे प्रेम करते हैं, अधिक लगाव रखते हैं, उनके नाम बताइए। इन 4 में आपने ईश्वर को सम्मिलित नहीं किया। किया? फिर अर्जुन कैसे बनोगे? अर्जुन तो वो है जो पहला आपका नाम क्या होता? कृष्ण, फिर दिव्या, फिर देवा। ये
जीवन में पहले नंबर पे भगवान को रखिए। जब भी गिनती चालू करिए, पुराना याद करिए। आप लोग पुराना बताइए, जब भी किसान के घर में व्यापारी गेहूं खरीदने आता था तो पहला जो नपाई तुलाई होती थी वो पहले राम, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5। गुरु नानक देव जी पहले ये गेहूं का काम, गेहूं चावल का काम था, तो इन्होंने एक बार तुलाई की, तो इन्होंने तौला, राम 1, 2, 3, 4, 5, 6, राम 7, राम 8, राम 9, 10, 11, 12, 13। और जैसे ही 13 शब्द आया, 13, तो वो तौलते गए, देते 13। लोगों ने कहा 14 तो बोलो, नहीं 13। अरे 13 से आगे नहीं बढ़ रहे। अब समझ आई कि प्रभु 14 होता ही नहीं है, सब 13 है, 13 ही होता है। समर्पण वहां से स्टार्ट। 14 नहीं, मेरे जीवन में 14 नहीं है, 15 नहीं है, क्या है? सिर्फ 13 तुझको अर्पण। क्या लागे? तो आप जब 4 लोगों का कोई नाम पूछे कि आप जिनसे प्रेम करते हो उन 4 लोगों का नाम, तो पहले नंबर पर भगवान को रखिए। जब आप पहले नंबर पर ईश्वर को रखेंगे नहीं तो फिर उम्मीद कैसे करोगे कि प्रभु आप हमारी पुकार सुनो? तुमने सबसे पहले नहीं, सबसे आखिरी में रखा, तो भगवान बोले हम भी आखिरी में आएंगे, अभी तुम उनको बुलाओ जिनको पहले नंबर पर रखे थे। चलो ठीक है, क्या बनोगे? अर्जुन कौन है? जो श्री कृष्ण को आगे रखे और स्वयं को। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को आपने देखा नहीं, 6 दिन से 7वां है आज। देखो हमारे प्रभु हमसे आगे हैं। और ये दास प्रेम में जब देखा कि ये प्रेम, उद्धव जी ज्ञानी से अब प्रेमी हो गए और गोपियों की चरण धूल पर स्नान करने लग गए, चरण रज में नहाने लग गए। 1 दिन के लिए आए थे, 6 महीने गए नहीं। 6 महीने बाद जब गए, भगवान ने कहा उद्धव बड़ी देर कर दी। उद्धव जी ने कहा यहां ना रहो मथुरा में, आप चलो वृंदावन, आपकी प्रेमी गोपियां वहां हैं। भगवान बोले मैं तो उन्हीं के पास हूं, क्या बात कर रहे हैं, आप तो मथुरा हैं। भगवान बोले गोपियां मेरे से प्रेम करती हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी एक पल के लिए छोड़ता नहीं हूं। केवल आपके ज्ञान के अहंकार को मिटाने के लिए सिर्फ लीला थी, वरना मैं यशोदा से कभी दूर होता, ना कभी अपनी गोपियों से, ना वृंदावन धाम से। भगवान कभी ब्रज से गए नहीं। मैंने एक दिन आपको समझाया ना कि यशोदा के भी एक पुत्र हैं और देवकी के भी एक पुत्र, तो 2 भुजी यशोदा के हैं और चतुर्भुजी देवकी के। तो जो यशोदा नंदन है वो कभी वृंदावन से गए ही नहीं। उद्धव जी अक्रूर जी जिन कृष्ण को लेकर गए और जिन्होंने कंस को मारा और जो द्वारिका गए वो देवकी पुत्र हैं। यशोदा का लाला तो आज भी वृंदावन से कभी प्रभु बाहर गए नहीं। ये केवल प्रेम कैसे किया जाए, आप कैसे जानोगे कि प्रेम क्या है? गोपियों के अंदर जो तड़प है, जो कृष्ण को पाने की चाह है, वही प्रेम है। जैसे एक स्त्री किसी से प्रेम करे, कोई लड़का कोई लड़की एक दूसरे से प्रेम करे और उसको पाना चाहे, तो ये तो सांसारिक प्रेम है। इस प्रेम में स्वार्थ है, लड़का लड़की के प्रेम में। जैसे एक स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, जब यही तड़प भक्त की भगवान के लिए जाग जाए, उसी का नाम है प्रेम। संसार में जो है, अब जैसे आजकल के लड़का लड़की प्रेम करते हैं, अब बताओ ये लड़का लड़की, सच बताओ, स्कूल कॉलेज में नहीं प्रेम चलता है, ये बताओ ये लड़का लड़की प्रेम करते हैं, इनमें प्रेम है या नहीं? एक लड़की ने कहा आई लव यू, लड़के ने भी कहा आई लव यू, फिर आई लव यू 2, 4, 5, 8, 100, यहां तक बातें जाती हैं। ये बताइए कि इनका जो प्रेम है आई लव यू 100, ये प्रेम है कि केवल शब्दों में है? क्या है? हम हमेशा एक बात कहते हैं, याद कर लीजिएगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, बोल दो, कोई आपसे प्यार, जोर से, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। आप सुंदर हैं, आपका फेस अच्छा है, चमड़ी अच्छी है आपकी, आप गोरे हैं, सुंदर हैं, आपका लुक अच्छा है, तो आपको आई लव यू कहने वाले ज्यादा होंगे। आप थोड़ी कम सुंदर हैं तो आपको आई लव यू कम मिलेंगे। आप बिल्कुल सुंदर नहीं हैं तो देखो ना, कुछ लड़कियों की शादी ही नहीं हो रही है।
जब आई लव यू तो फिर उस लड़की के लिए क्यों नहीं आई लव यू निकल रहा है? किसी किसी की शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? दिखने में अच्छी नहीं है, इसलिए आई लव यू आपके लिए नहीं था, आपकी चमड़ी के लिए, सुंदरता के लिए। इसलिए कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके बदन, आपके शरीर से प्यार है। और वो शरीर से भी प्यार तब तक है जब तक उसकी हवस पूरी नहीं हो जाती। जैसे चिंगम को चबाते हैं, मुंह पे तब तक रखी जाती है जब तक उसमें कुछ निकलता है, रस, मिठास, तो रखी जाती है चिंगम, और जब उसका रस खत्म हो जाता है तो थूक दी जाती है। ऐसे जो लड़के आपको आई लव यू कहते हैं वो केवल आपको फंसाना चाहते हैं, आई लव यू के जाल में आपको शोषण करेंगे। और इसी बहाने लव जिहाद हमारे देश में खूब चलता है। मुसलमान लोग हिंदू नाम रख के और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और प्यार के नाम पर उनका ले जाके शादी वादी के नाम पर विदेशों में बेच देते हैं। क्योंकि अब लड़की मुसलमान से टच में आ गई तो माँ बाप समझाएंगे कि बेटा वो गलत है, वो माँ बाप की तो मानेगी नहीं, तो वो उसको जिहादी ले जाएगा और वहां ले जाने के नाम पे माँ बाप का टच खत्म हो गया। अब देखने वाला कोई नहीं, 2, 4, 5, 10, 20 लाख में तुम्हें विदेशों में लड़कियां, भाई लड़कियां तो दुनिया भर में बिकती हैं। ये बात सही है कि गलत है बताओ? लड़कियों का सौदा पूरी दुनिया में होता है। लड़कियां खरीदी, अभी नहीं, एक 13 साल की लड़की एक रिक्शे वाले ने एक होटल में बेच दी। जबकि वो घर जा रही है, रिक्शे वाले से कह रही भैया हमें घर छोड़ दो, वो ले जाके होटल में दे आया और उस लड़की के पैसे उसके संग रेप किया और होटल में दे दिया। फिर उस होटल ने अपने ग्राहकों को बेचा और फिर दूसरी होटल में शिफ्ट कर दी, फिर तीसरी। 5 दिन तक वो लड़की बिकती रही, 13 साल की। सुनी कि नहीं ये घटना? अभी चल रही है बाजार में ये घटना। 30 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, 13 साल की लड़की के साथ 30 लोगों ने। क्या है ये? इसलिए मेरी बहनों, मेरी माँ, आप किसी के चक्कर में ना पड़े। वो लड़की तो 13 साल की बेचारी अबोध थी, उसे तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आप तो जान करके झूठे आई लव यू में, प्यार में फंस जाती हो। और वो ले जाके आपको, जो आपका मुसलमान यार है जिसे लव जिहादी कहते हैं, जब आप कहती हो नहीं हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, ये एक से ही है। इनका तो टेंडर मिलता है इनको कि भाई तुम जितनी लड़की फंसाओगे उतना पैसा इनका मिलता है। एक लड़की यदि 5-10 लाख की बिक गई है और यदि साल में ऐसी 2-4 फंसा लिया तो 40-50 लाख फ्री के मिल गए। अच्छा धंधा है ये? क्यों? इसमें है कोई बुराई? फिर तो ये भी एक धंधा है बाजार का। प्यार के नाम पे लड़कियों को फंसाओ और बेच दो, 5-10 लाख आ गए और तुम जहां बिकोगी सारी जिंदगी तुम केवल प्लेट साफ करोगी होटलों में, और हर आए दिन 10-20 पुरुष तुम्हारे संग बदलते चले जाएंगे। तुम्हें वैश्या बना के उतार दिया जाएगा। बात तुम कह ना पाओगी। एप्स्टीन फाइल क्या थी? लड़कियों का व्यापार। वहां बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ना जा रहे थे वहां? बोलो हाँ। छोटी छोटी लड़कियां आज पैदा हुई हैं जो, उनके साथ बलात्कार। ये है इस कलयुग की सच्चाई, ये है बड़े बिजनेसमैन पढ़े लिखे लोगों की सच्चाई। एप्स्टीन फाइल लाखों पेज की फाइल है जिसमें फोटेज सब कुछ है कि ये गए। एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये सब खेल रचा और वहां लड़कियां हजारों की मात्रा में बिकी और खरीदी गई। और लड़कियों को केवल बलात्कार नहीं, उन्हीं लड़कियों को पका के उनका मांस खाए। नरभक्षी हैं कलयुग में लोग। ये सब आपसे छिपा कुछ नहीं है, फिर भी अक्ल की दाढ़ और आंख ना खोले तो फिर हमारा दोष नहीं है। इसलिए किसी लव जिहादी, कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक बहन आई 2 बच्चों को लेकर। उस लड़की ने वो बताया मेरे से, गुरुजी मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब तक मेरे पिता मुझे खिलाते नहीं रात को कुछ अपने हाथ से, तब तक मेरा बाप सोता नहीं था। इतना प्यार मेरा बाप करता मेरे से, लेकिन मैं एक लड़के के प्यार में पागल हो गई। और मैं अपने पिता के लाख समझाने पर, माँ के लाख समझाने पर, समाज के लाख समझाने पर मैं नहीं मानी। और वो लड़की बोली कि मैं उस लड़के के संग भाग गई। और मेरे भागते ही जिस बाप ने मेरे से इतना प्रेम किया, मेरा बाप डिप्रेशन में चला गया कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा, और मेरा बाप 2 साल बाद मर गया। और आज जिस लड़के के संग में भागी थी उसने मुझे धोखा देकर किसी और से ब्याह कर लिया। अब मैं ना बाप की रही, ना पिता की रही, ना पति की रही, ना घर की रही, ना घाट की रही। ये अभी की बात है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे ये वीडियो आप देख लेना, अनिरुद्धाचार्य के इस पेज पर मिल जाएगी। वो लड़की रो रो के अपना हाल सुना रही और वो कह रही है बहन बेटियों को, बहनों मैंने गलती की, पिता की बात ना मानी, आप ये गलती मत करना। ये प्यार 4 दिन का है, ये प्यार का भूत उतर जाता है सबका। ये गलती ना करना, सारी जिंदगी पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ ना लगेगा। माँ बाप का दिल दुखाकर, जिस बाप ने तुम्हें
खिला पिला कर सुलाता था, बेटी को जब तक ना देख ले बाप सोता नहीं था। ऐसे बाप का दिल तोड़कर तुम खुश रह पाओगी? जब तुम अपने बाप का प्यार ना समझ पाई तो तुम किसी के प्यार को क्या समझोगी? प्यार नहीं था वो जो तुम भाग भाग के चली गई। ये प्यार का नाम मत लो, ये तुम अपनी वासना के लिए भागी हो। ये लड़के लड़कियां जो भाग रहे हैं, शादी वादी कर रहे हैं भाग भाग के, ये काहे कि ये प्यार नहीं, केवल शरीर की हवस पूरी। एक टाइम बाद शरीर विकसित होने लगता, हार्मोन्स जागने लग जाते हैं, तब ज्ञान तो होता नहीं है कि अपने ब्रह्मचर्य को कंट्रोल करें। तब आज की युवा पीढ़ी भटक जाती है और वो किसी लड़का लड़की के चक्कर में पड़ के अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। इसलिए आपके पास दौलत है ये मान्य नहीं होगा, चरित्र है ये मान्य होगा। हम सनातनी हैं, हम दौलत की पूजा नहीं करते, चरित्र की पूजा। दौलतमंद तो रावण था, उसके पुतले जलाते हैं, और घास की झोपड़ी में राम रहते थे, उनके मंदिर बनाते हैं, क्योंकि राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए क्या बेहतर बनाओगे? अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर। अपना चरित्र से खिलवाड़ नहीं, समझौता नहीं। आजकल बाजार में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आजकल लड़कियां भी झूठा आई लव यू बोल के फंसा लेती हैं लड़कों को, ब्लैकमेल कर लेती हैं। तो आजकल लड़कियों का भी धंधा है और कुछ लड़कों का भी धंधा है। तो आप लोग ये बाजार में फंसे ना गलत तरीके से। अपने माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करो। जो लड़का पसंद आए माँ बाप को बता दो, माँ बाप सही समझेंगे, विवाह करेंगे। शादी कर लो, एक के साथ खुश रहो। खुश रहने वाला एक के साथ खुश रह सकता है, नहीं रहने वाला देखो ना बॉलीवुड में बुढ़ापे में अभी शादियां चल रही हैं। तो जो अपनी लुगाई से खुश नहीं है वो किसी से खुश कैसे होगा? बुढ़ापे में मरने का टाइम चल रहा है, बुढ़ऊ का शादी रच रही है। तो ये हमारा भारत चरित्रवानों का, जिसके संग रहते हैं 7 फेरे एक बार हुए, एक बार के बाद सदा के लिए हम उसके हैं। दूसरी नारी के बारे में सोचना भी पाप है। अब देख लो, पहली के संग रह के बच्चे पैदा कर लिए, दूसरी के संग रह के बच्चा, और वो बच्चे अपने बाप के ब्याह में नाच रहे हैं। ये कलयुग नहीं है कि बेटा अपने बाप के ब्याह में नाचे? अब देखना, बच्चे पैदा किया बाप ने, और बच्चों को ढो रही है माँ, और बाप अपना अलग कर लिया, और माँ ढो रही है बच्चों को। मतलब अब बच्चे क्या नाम बताएंगे अपने बाप का? तो ये हमारे सनातन का ये चरित्र नहीं है। ये चरित्र बॉलीवुड का हो सकता है, ये चरित्र सनातन का। इसलिए कहता हूं, हम राम को फॉलो करने वाले हैं, राम के आदर्शों पर चलना ही सनातन की जिम्मेदारी है। हम सनातनी हैं। हम अपनी वासनाओं की इस गहरी खाई में डूब ना जाएं। अच्छा ये बताओ, बुढ़ापे में शादियों की जरूरत पड़ रही है? सच बताना, क्यों जरूरत पड़ रही है? इनको पेट की भूख नहीं है, इनको चमड़ी की भूख अभी है। ये काय की भूख मिटाने के लिए शादियां कर रहे हैं। पेट की भूख मिट जाती है, चमड़ी की नहीं मिटती। इसलिए कहता हूं, सत्संग करो और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके अपनी नाभि से जो आपका तेज है, कहते हैं जो शक्ति नाभि से नीचे चली गई वो वासना हो गई, और जो एनर्जी नाभि से ऊपर आ गई वह उपासना हो गई। तो अपनी शक्ति को वासना ना बनाइए, अपनी एनर्जी को उपासना बनाइए। और हम सनातनी उपासक हैं। क्या है? उपासक हैं। अपनी शक्तियों को संसार के भोग विलास में ही ना डुबाए रहिए। अब अपने आप को ईश्वर से जोड़िए, क्योंकि अब आखिरी ठिकाना वही है। भगवान ने अपने, इसलिए आप लोग अपनी बेटियों को, बेटों को प्यार करना सिखाइए कि बेटा प्यार क्या होता है। जिस बेटी को माँ से प्यार नहीं हुआ, जिस बेटे को बाप से प्यार नहीं हुआ, वो किसी लड़की लड़के के प्यार को कहता है कि हम प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं है, वासना है, जिसे तुम छिपाने के लिए नाम दे रहे हो प्यार। कोई किसी से प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अब भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से हुआ। अब हमारे श्री राजकुमार तायल जी, परीक्षित बन के श्रीमती शिखा तायल जी, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आप दोनों ने अपनी अपनी 21 पीढ़ियों को कृतार्थ कर लिया है इस पावन से कथा से, अमृतमयी कथा से। इसलिए आप सब लोग अपने इसी धर्म पर चलते हुए आपसे समाज सीखेगी। जैसे भरत जी ने कहा कि मैं नहीं गलत कर सकता क्योंकि पृथ्वी को मुझ पे गर्व है, ऐसे इस देश को आप पर गर्व है कि आपने अपने माता पिता के लिए जो कार्य किया, उनको भागवत सुनवाई, आपने अपने पुत्रों के लिए भागवत पुत्रों को सुनवाई ताकि इनका संस्कार मजबूत हो। इन 7 दिनों में ये कुछ तो सीखेंगे, और ये आप अच्छे पिता होने का परिचय दे रहे हैं, अच्छे पुत्र होने का परिचय दे रहे हैं, अच्छे भारतीय का परिचय यही है
कि आप अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों का भी आपने उद्धार किया, बच्चों को भी संस्कार इस कथा से मिल ही गए 7 दिनों में कुछ ना कुछ, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके पुण्य से खुशहाल रहेगी। कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से पुत्रों में वृद्धि होती है। भगवान आप सबको स्वस्थ और सुखी रखें। स्वर्गीय श्री राम विलास तायल जी, स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में आपने सुंदर सा ये आयोजन कराया। पुत्र अजय मेघा तायल जी, रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लव गर्ग जी और राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी, रितिका गुप्ता जी, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं कथा से? क्या सीखा? बैठ जाइए। हाँ, समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार का साधुवाद। हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए, पूरे परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान आप सबको सुखी रखें, खुश रखें। अभी यहाँ भागवत जी के आज पाठ पूरे हुए। 19 तारीख से पुनः यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी भागवत जी के पोथी पाठ अपने पितरों की शांति, सुख शांति, समृद्धि के लिए करा सकते हैं। जीवन में भागवत जरूर सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। तो भगवान के विवाह कितने हुए? पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। 16,100 कन्याएं भौमासुर के बंधन में थी। एक भौमासुर नाम का एक व्यक्ति था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और बंदी बना के बोला मैं तुम सबसे विवाह करूंगा। कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण सेना लेकर गए और भौमासुर को मारा और कन्याओं को मुक्त किया। अपने अपने घर किराया भाड़ा लो। कन्याओं ने कहा प्रभु अब आप ही बताइए कि हमें कौन स्वीकार करेगा। इसलिए अब हमें लोग कहेंगे कि तुम तो परपुरुष के पास रहकर आई हो। जब सीता जी को लोगों ने कहने से नहीं छोड़ा तो भला हमें और आपको कैसे छोड़ देंगे? इसलिए हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले तुम 2-4 होती तो कर भी लेते, 16,000 हो, 16,100। तब भगवान से सबने कहा प्रभु आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो जिन कन्याओं को समाज स्वीकार नहीं करता, अपमान की दृष्टि से देखता, ऐसी नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का भगवान ने अधिकार दिया। और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,000। कितने विवाह? अच्छा, भगवान ने इतने सारे विवाह करके सही किया कि गलत किया? जोर से क्यों किया? एक्चुअली ये भी पिछला हिसाब था जो चुकाया प्रभु ने। क्या था इसकी एक कथा सुन लो जरा सी है। आप कभी बद्रीनाथ गए हैं? तो बद्रीनाथ जी में बताओ कौन है, किनकी उपासना होती है बद्रीनाथ में? जोर से और जोर से। किसकी? वहां पर कौन भगवान है? कौन? वहां नर नारायण भगवान है। कौन है? कौन है? वहां नर नारायण भगवान है। अच्छा, नर नारायण भगवान वहां तपस्या कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि भगवान नर नारायण भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने अपने स्वर्ग की सारी अप्सराओं को भेज दिया। स्वर्ग की अप्सराएं उस समय थी 16,100। सारी अप्सराएं चली गईं और नर नारायण भगवान के पास गईं तो भगवान नारायण के पास जाके वो नाचने गाने लग गए। अप्सराओं का यही काम। पहले साधु संतों की तपस्या भंग करना हो तो इंद्र क्या करते? अप्सराओं को भेज देते। पहले साधु संतों की तपस्या अप्सराएं भंग करती थी। आजकल भी कुछ लड़कों की पढ़ाई कुछ अप्सराएं भंग कर रही हैं। अप्सराएं कहीं गई नहीं है, तब भी थी, आज भी हैं। बस आपको बच बच के चलना है अप्सराओं से। तो आपको किससे बच के चलना है? अप्सराओं के चक्कर में ना पड़िएगा भैया। किसके चक्कर में नहीं पड़ना? क्यों भैया, आप पढ़े तो नहीं किसी के चक्कर में हैं? नहीं, ये बगल वाले सही होता। हाँ, मां कसम के नहीं पढ़े, फिर सही है। आजकल के लड़के चक्कर में पढ़ के अपना पढ़ाई भी बिगाड़ लेते हैं, पूरा भविष्य जीरो कर लेते हैं।
चक्कर में ना पड़ो। तो ये सब चाल रहती है देवताओं की। आजकल तो लोग यही षड्यंत्र करते रहते हैं, फंसाना है किसी को बस। देवताओं के राजा ने 16,100 अप्सराएं भेज दी, जाओ। अब वो आई नाचने लग गई ताता थैया करके। भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे, पायल की आवाज सुनी, लग कोई गड़बड़ है। आंख खोल कर देखी तो 16,100 कन्याएं, सुंदर सुंदर सुंदर। भगवान ने देखा और आंखें बंद कर ली। भगवान समझ गए कि ये इंद्र जो है, कोई जरा तपस्या करने लग जाए, इंद्र घबरा जाते हैं कि गई अपनी आसन, ये तपस्या करके कहीं इंद्र ना बन जाए। इसलिए आप लोगों को ज्यादा पुण्यात्मा इंद्र नहीं बनने देते। ज्यादा भक्ति पूजा करने लग जाओगे तो मन भटकाने लग जाएंगे देवता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत जेय सर्व सुख। देवता भटकाने वाले होते हैं, इन्हें अपनी कुर्सी का डर सताने लग जाता है। तो सारी अप्सराएं गईं, भगवान ने आंखें खोल ली। काहे नाच रही हो, जाओ, तुम्हारे नाच का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है, जाओ। इंद्र ने भेजा है, जाओ इंद्र से कहना हमें कोई इंद्र का पद नहीं चाहिए। भगवान के तो ऐसे रोम रोम में करोड़ों इंद्र डोल रहे हैं, जाओ। उन अप्सराओं को जब प्रभु ने कहा तो भगवान ने अपनी जंघा पर एक हाथ मारा ऐसे। तो जैसे ही जंघा पर एक हाथ प्रभु ने स्पर्श किया तो एक सुंदर सी स्त्री अप्सरा भगवान की जंघा से प्रकट हो गई, उर्वशी। भगवान से एक अप्सरा, और वो इतनी सुंदर थी कि ये 16,100 वाली लज्जित हो गई, हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तब भगवान बोले कि ये काम हमारा बेटा है। कामदेव किसका बेटा है? तो भगवान का बेटा। काम भगवान को थोड़ी परेशान करेगा। जाओ तुम लोग, जाओ। इंद्र से कहना कि इंद्र को कोई खतरा नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तपस्या। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब ऐसा है, हम देवराज के यहाँ नाच नाच के थक गई हैं, कोई भी आता है हमें नचवाने लग जाते हैं, हमें बड़ा अपमान सहना पड़ता है। एक बार आप हमें अपनी पत्नी बनाकर जरा हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। भगवान बोले यदि तुमसे विवाह कर लेंगे तो भी इंद्र का मनोरथ पूरा हो जाएगा। कि तपस्या बिगाड़ने भेजी, शादी वादी करके फंस गए। तो सुनो, तुम्हारी इच्छा है हम जरूर विवाह करेंगे, पर जाओ अभी स्वर्ग में। जब हम द्वापर में कृष्ण बनेंगे तब तुम स्त्री बनकर आना धरती पर, और तुम सबसे हम विवाह करेंगे। तो सतयुग में जो वचन अप्सराओं को दिया वही सारी अप्सराएं 16,100 कन्याएं बनी, और जिनसे प्रभु ने विवाह करके सतयुग में दिया गया वचन द्वापर में पूरा किया। इसलिए भगवान के इतने सारे विवाह हो गए। अब लोग पूरी बात जानते नहीं है। भगवान तो वचन वरदान देते लेते रहते हैं, उन्हें तो पूरा करना है दिया गया वादा। इसलिए भगवान ये सब लीला रचते हैं। तो भगवान के हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटी। तो भगवान कृष्ण के कितने बेटियां हुई? 16,108 बेटियां हैं केवल भगवान कृष्ण की। और 16,108 में आप 10 का गुणा कर दीजिए तो बेटों की संख्या निकल आएगी। इतने बेटे हैं, और सब रानियों के लिए प्रभु ने महल बनाए हैं। और एक बात और बताऊं, भगवान की पत्नियां कितनी हैं? जोर से। और कृष्ण कितने हैं? जोर से नहीं। अब पत्नियां इतनी हुई तो भगवान हैं, वह भी अनेक रूप धारण करके हर पत्नी के संग अलग अलग रहते हैं। एक ही कृष्ण कितने भागों में डिवाइड हो गए? इसलिए वहां भगवान के चतुर्भुज लीला है, क्योंकि वहां भगवान की भगवत्ता प्रकट है। ये काम कौन कर सकता है? भगवान। इसलिए द्वारिका में प्रभु प्रकट रूप में रहते हैं और वृंदावन में छिपे हुए हैं। यहां किसी को नहीं पता कि ये कृष्ण भगवान है। पता होता कि भगवान है तो मैया उखल से थोड़ी बांध देती, मक्खन खाने से थोड़ी रोकती। तो यहां प्रभु ने अपनी लीला को छिपा के रखा है और द्वारिका में अपनी लीला को प्रकट किया है। तो वहां 16,108 पत्नियों के संग सबके साथ रहते हैं। ये काम अब लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 ब्याह कर लिए। ये भी तो कहो कि सबके संग सेपरेट रहते हैं, और ये तुम्हारा बाप तो रह नहीं सकता, ये तो केवल भगवान ही रह सकते हैं। तो 16,108 तुम कहते हो कि भगवान में भी लोग दोष ढूंढते हैं। अरे वो भगवान है, भगवान में दोष नहीं होता। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ते का मलमूत्र आपके भोजन की थाली में गिर जाए
तो आपका भोजन शुद्ध है कि अशुद्ध हो गया? जोर से, जोर से, थोड़ा और। हाँ, कुत्ते का मलमूत्र आपकी थाली को अशुद्ध कर देता है, बोलो हाँ। लेकिन कुत्ते का मलमूत्र गंगा जी में डाल दो तो क्या गंगा जी अशुद्ध हो गई? अब देखो सिचुएशन दोनों एक है। आपके घर को अशुद्धि कहा गया, अरे अशुद्ध हो गया चलो साफ करो। आप भी यदि कुत्ते का मलमूत्र स्पर्श कर लें तो आप भी अपवित्र हो जाते हैं, आप फिर नहाते हैं। सही है गलत है? तो कुत्ते का मलमूत्र आपको अशुद्ध कर रहा है, गंगा जी को अशुद्ध क्यों नहीं किया? उत्तर दीजिए। आंसर, क्योंकि गंगा समर्थ है, गंगा बड़ी है, गंगा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। जो सिद्धांत हम पर लागू होगा वह सिद्धांत गंगा जी पर लागू, जो सिद्धांत हम पर लागू होगा वो सिद्धांत भगवान पर लागू। हां, हम लोग विवाह करते हैं तो विवाह करने का उद्देश्य क्या है? आपने विवाह किया, क्यों किया? सब कर रहे हैं, अपन भी कर लो। भैया बताएंगे हमारे, आपने विवाह किया? आपने तो हमारी तरफ देखना ही छोड़ दिया। चलो आपसे पीछे चश्मा वाले भैया, आपने विवाह किया? क्यों किया? क्यों किया आपने विवाह? नहीं किया, मना कर रहे हो? क्यों किया? कारण बताओ। कर लिए, पता ही नहीं क्यों किया। बगल वाले भैया का हो गया? पूछो। नहीं होगा? करोगे? आपका हो गया और आपका नहीं? भैया आपका हुआ विवाह? चश्मा वाले भैया क्यों किया? मती मारी गई थी? कह रहे हैं मती मारी गई थी तो कर लिया। आपने किया विवाह भैया? आप नहीं किए? करोगे? क्यों करोगे? ब्याह क्यों किया जाता है ये बताएंगे हमारे भैया। आपने ब्याह किया? क्यों किया है? सृष्टि करना तो ब्रह्मा जी का काम है, आप कब से करने लग गए? अच्छा, सृष्टि का नियम है? भाई परिवार तो बिना ब्याह के भी आगे बढ़ सकता था, नहीं लोग बढ़ा ही रहे हैं बिना ब्याह। आजकल कहां कर रहे हैं लोग शादी, लेवन में रह के बढ़ रहा है परिवार। हाँ? मूल देखो, ये विवाह केवल सनातन में है, अन्य जगह विवाह नहीं है, लिव इन चलता है। विदेशों में विवाह अब करने लग गए, वहां तो सारी जिंदगी काय से चलता है। रोनाल्डो काय में रहता है, ब्याह में कि लिव इन में? फिर सुनो, ऐसा है, हम सनातनी, यदि आपसे ये सवाल कोई कर दे तो उत्तर इसका सुन लो, बाद में काम आएगा। हम लोग विवाह क्यों करते हैं? हम लोग विवाह इसलिए करते हैं, सनातन में विवाह इसलिए होता है क्योंकि हमें बिना विवाह के यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। आपको बिना विवाह के क्या करने का अधिकार नहीं है? तो हम सनातनी ईश्वर की प्राप्ति में यज्ञ सहयोगी है। जैसे अतिथि देवो भव, तो बताओ अतिथि किसके द्वार पर आते हैं? गृहस्थ के द्वार पर, और अतिथि को भोजन कराना भी यज्ञ है। अच्छा बताओ, साधु द्वार पर भिक्षाम देही, ए मैया भिक्षा दो, किसके द्वार पर साधु संत भिक्षा मांगते हैं? गृहस्थ के या विरक्त के? हाँ, तो आप विवाह क्यों करते हैं? ताकि आप दान देने के योग्य बने। जो गृहस्थ नहीं है, जो विरक्त है, इसलिए साधु संत दान लेते हैं, देते नहीं। हाँ या ना? इसलिए ना वो आपके द्वार पर भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देही। उन्हें लेने का अधिकार है। अब उनके पास इतना है ही नहीं कि वो दे सकें, क्योंकि वो संत भगवत चिंतन में लगे रहते हैं, वो जोड़ना तो है नहीं। तो केवल गृहस्थ ही है जो यज्ञ कर सकता है।
अतिथि की सेवा कर सकता है, द्वार पे आए साधु संतों की सेवा, और ये सारे यज्ञ गृहस्थ में रहकर होते हैं। तो आपके गृहस्थ में रहने से आपके लोक परलोक का रास्ता क्लियर होता है। इसलिए गृहस्थ में हम यज्ञ का अधिकार पाएं, इसलिए विवाह किया जाता है। हम सनातनी को इसलिए क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। जैसे राम जी जब यज्ञ किए, उस समय माता जानकी वनवास में थीं, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, सीता को लाओ, पर सीता ला नहीं सकते। तब सोने की सीता बनाई गई। किसकी बनाई गई? और सोने की सीता बनाकर बगल में राम की रखी गई। तब राम जी ने याद रखना, जब आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी तो पुरुष भी यज्ञ का अधिकारी नहीं रह जाएगा। इसलिए कहता हूं कि गृहस्थ में हो तो जितने अच्छे कार्य हैं गृहस्थ में रह के साथ में भागवत सुन लो, गृहस्थ में रह के अच्छे कार्य कर लो, फिर दोनों में से फिर दो में से एक बचेगा। इसलिए हमारे यहां कोई भी अनुष्ठान होता है तो गठजोड़ होता है ना। तो हमारे यहां पति पत्नी साथ में, जैसे हमारे देखो यजमान परिवार साथ में बैठे हैं, पति पत्नी, ये यज्ञ है। ये भागवत सुन रहे हैं, ये यज्ञ है। अच्छा, केवल भागवत जी के लिए जैसे आप स्वाहा स्वाहा यज्ञ अनुष्ठान, उसमें पूर्ण जरूरी है, पर भागवत जी में यह छूट दी गई है कि आप सिंगल भी भागवत सुन सकते। जैसे परीक्षित जी ने अकेले भागवत सुनी, उस समय उनकी पत्नी वहां पर, और कोई स्त्री भी अकेले, केवल भागवत जी ऐसी हैं कि आप दो में से एक हैं तो भी आप भागवत सुने और फल पूरा होगा। बाकी कोई भी अनुष्ठान आप यदि भागवत भी आप दोनों सुने तो ज्यादा बेस्ट है, पर नहीं है तो एक में भी केवल भागवत में है, बाकी सारे अनुष्ठान दो के हैं। तो हम विवाह इसलिए करते हैं ताकि हम गृहस्थ में रह के, अब जैसे आप कोई मंदिर बनवाओ, वो मंदिर बनवाओ और प्रतिष्ठा करो, तो प्रतिष्ठा आप अकेले नहीं कर सकते, ना स्त्री कर सकती है ना पुरुष। आजकल तो देखो फिर मनमाना है तो कुछ भी कर लो, पर जो इजाजत है धर्म की शास्त्र की वो ये है। तो हम लोग इसलिए विवाह करते हैं। और आजकल आप लोगों को क्या लगता है कि विवाह इसलिए होता है वंश बढ़े? वंश तो बढ़ेगा ही, वो जाएगा कहां? लेकिन मुख्य उद्देश्य विवाह का ये है। अयोध्या में एक गुरु जी थे, बहुत विद्वान, बहुत मतलब वो संत ही थे, उच्च कोटि के वेद विद्वान थे वो। उन्होंने जब बहुत लंबा टाइम हो गया, लगभग वो 55 साल के हो गए, 50-55 बल्कि 60, तब उन्हें एक यज्ञ करने का मन हुआ। सारी जिंदगी उन्होंने जब तब किया, पर एक यज्ञ उन्हें लगा कि ये और मेरा बाकी है। लेकिन उसकी शर्त ये थी कि ये यज्ञ गृहस्थ कर सकता है, और वो गृहस्थ थे नहीं। अब जब गृहस्थ थे नहीं तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि भाई मुझे ये अनुष्ठान करना है, और मैं ये अनुष्ठान तब कर सकता हूं जब गृहस्थ हूं। तो फिर कहा कि आप विवाह कर लीजिए। बोले अब तो मैं 60 साल का हूं, लगभग बुढ़ा हूं, कौन लड़की अपना जीवन मेरे साथ बिगाड़ेगी? मुझे केवल विवाह इसलिए करना है कि मैं ये यज्ञ का अधिकार पा सकूं। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है, और ये अनुष्ठान बिना विवाह के। तब फिर वो ब्राह्मण थे तो लड़की भी ब्राह्मण चाहिए थी, तो उन्होंने फिर ब्राह्मण लड़की की खोज की। तो सब लड़कियों को वो ये बताए कि आपका विवाह केवल एक यज्ञ की पूर्ति के लिए होगा, आपको उनसे कोई शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भोगी विलास के भाव से तो विवाह करना नहीं चाहते, और 60 वर्ष के हैं तो शारीरिक सुख की कामना ना हो, केवल उनके उस यज्ञ में आप सहभागी बने, इसके लिए यदि आपको विवाह करना है। तो बहुत सारे पिताओं ने मना कर दिया कि भाई अपनी लड़की ऐसे नहीं दे सकते। कुछ लड़कियों ने मना कर दिया कि भाई हम बुढ़े के साथ, अब सब तो नहीं समझ सकते कि वो श्रेणी क्या है, पर एक लड़की तैयार हुई जिसके माँ बाप भी तैयार थे और वो तैयार हुई। अच्छा, उनके शिष्य पूज्य राघवाचार्य जी का आपने नाम सुना होगा, पूज्य विद्या भास्कर जी, ये लोग उन गुरुजी के शिष्य, मतलब इनके भी गुरुजी। तो अब एक लड़की तैयार हुई और उन्होंने विवाह किया, और विवाह के बाद वो अनुष्ठान किया, और वो अनुष्ठान पूरा होते ही जो उनकी पत्नी थी, वो लड़की थी, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मतलब वो लड़की भी केवल इसलिए पैदा हुई कि इस अनुष्ठान में सहयोगी बनकर और अपने पति का साथ देकर वो अनुष्ठान पूरा करे और जाए। उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनका वह कार्य सिद्ध हुआ, और उन्होंने भी बाद में फिर अपने प्राण विसर्जित किए। तो कहने का मैं ये सारी बातें केवल इसलिए बता रहा हूं कि सनातन का उद्देश्य केवल विवाह भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति में भी विवाह सहयोगी है।
आजकल अब इतनी गहरी बातें ये सब मानने वाले लोग कम हैं, इनका मजाक उड़ाने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए अब चीजें लुप्त हो रही हैं। कलयुग के प्रभाव से अच्छी चीजें लुप्त होती चली जाएंगी, क्योंकि अच्छी चीजों को सुनने का कोई अधिकारी नहीं। अब जैसे हमने एक बार बोला था कि लिव इन में रहना गलत है, बोलो हाँ, तो बताओ मैंने सही बोला गलत बोला? लेकिन मैंने बोला लिव इन में रहना गलत है, तो पूरी मीडिया ने तांडव किया था कि नहीं? अनिरुद्धाचार्य ने कैसे कहा लिव इन में? महीनों भर डिबेटें चली टीवीओं पे, न्यूज़ों में, आपने सुना, न्यूज वालों ने हमें खूब गालियां दी। कलयुग है, हमने क्या कहा था? लिव इन में रहना गलत, वही आज कह रहे हैं, लेकिन इस बात का विरोध हुआ था। क्यों? कलयुग है, अच्छी बातें भी आप नहीं कर सकते, समाज के हित में भी आप बोल नहीं सकते, क्योंकि अच्छी बातें सुनने वाले लोग कम हो गए, अब अश्लील चीजें देखने वाले लोग ज्यादा हैं। बॉलीवुड में अश्लील चित्र होते हैं, तो बॉलीवुड के उस अश्लील गाने, अश्लील चित्र को देखने वाले ज्यादा हैं, और कथा सुनने वाले लोग कम हैं। कलयुग है, अच्छाई दूध पीने वाले कम हैं, दारू पीने वाले, बादाम खाने वाले कम हैं, गुटखा खाने वाले। बादाम 1000 रुपए किलो है, क्यों? 1000-1200 होगी लगभग। बादाम 1000 रुपए किलो है, और गुटखा 5000 रुपए किलो है। 10,000 गुटखा, जोर से 10,000 रुपए किलो है। तो बादाम स्वास्थ्य के लिए सही है कि गुटखा? तो बादाम नहीं खाते लोग जो सही है। 1000 रुपए किलो है, 10,000 रुपए किलो वाला गुटखा खाएंगे और मुंह और खराब कर लेंगे। तो कलयुग है, यहां अच्छाई लोग नहीं समझते, यहां बुराई बिकती है। क्या बिकती है? बुराई। गुटखा अच्छाई है कि बुराई? बिक रहा है कि नहीं? शराब अच्छाई है कि बुराई? बिक रही है कि नहीं? कलयुग है। कलयुग में जूता बिकेगा शोरूम में, और भगवत गीता बिकेगी फुटपाथ पर। कलयुग है। कुत्ते सोएंगे मखमल के गद्दे पे, और गाय चबाएगी पॉलिथीन। कलयुग है। ये युग धर्म है। इस बदलते हुए युग को कोई रोक भी नहीं सकता, अब ये युग ही है कलयुग। तो जहां सब उल्टा होने लग जाए, अच्छी बात उल्टा। अब हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करो और गुटखा ना खाओ, गलत ना करो, तो हमें क्या बोलते हैं कुछ लोग? अरे पाखंडी है। और बॉलीवुड क्या कहता है? दाने दाने में केसर का दम। तो उन्हें कह रहे हैं सुपरस्टार। जो गुटखा बेच रहा है उसे क्या बोला जा रहा है? सुपरस्टार। और जो संत आपके हित की बात करते हैं उन्हें ढोंगी, पाखंडी। सही है गलत है? कलयुग है। कलयुग में अच्छाई की कीमत नहीं होती, बुराई की कदर हो। आप जितने बुरे होंगे उतना आपका यश, कीर्ति और धन धान्य और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और सही पर चलेंगे तो आप धीरे धीरे विकसित होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि पत्थर कितनी तेजी से ऊपर जाता है, जितनी तेजी से ऊपर उतनी तेजी से गलत व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ेगा, पर पतन भी तेजी से। इसलिए आप गलत रास्ता मत अपना लीजिएगा। सही व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, पर वो अपने वास्तविक लक्ष्य को पाता है। दुर्योधन ने गलत रास्ते पे चल तो पड़ा, आप मत चलिएगा सही पर। अब दुनिया गुटखा बेच रही है तो क्या हम भी बेचने लग जाए? नहीं। आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सत्य ना छोड़िए। धन के पीछे पागल मत हो जाइए कि धन के पीछे कुछ भी कर लें। सही है? कलयुग है, ये थोड़ा युग धर्म है। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए, सबसे बच्चे हुए। एक दिन क्या हुआ? भगवान रुक्मणी जी से वार्ता हुई और अनिरुद्ध का विवाह। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिन्होंने सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध। क्या नाम पड़ा? भगवान के पौत्र का नाम है अनिरुद्ध, जिनका विवाह उषा जी के साथ हुआ। ठीक है? तो देखो, भगवान भी गृहस्थ में आए, प्रद्युम्न जी भी गृहस्थ में आए, अनिरुद्ध जी भी गृहस्थ में आए। इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। पर कब? आप गृहस्थ में रहकर यज्ञ करते रहिएगा। कौन सा यज्ञ? सेवा का यज्ञ। केवल स्वाहा स्वाहा को ही यज्ञ नहीं कहते, सेवा यज्ञ है। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम भी गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है आप बताओ? गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? ये दादाजी बताएंगे। ये गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है आप बताओ? किसकी? भैया बताएंगे। गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? क्या भैया?
ओ मोबाइल वाले दादाजी, गृहस्थ का मुख्य धर्म क्या है? जोर से, क्या? हाँ, गृहस्थ के मुख्य 4 धर्म हैं। कितने? आपको 4 बातें समझनी होंगी। पहली बात, गृहस्थ का मुख्य धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है। 4 बातें रिपीट करो। मातृदेवो भव, बोलो। पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये वेद के वचन है। पहला है मातृदेवो भव। आप गृहस्थ में आपकी माता खुश रहनी चाहिए, आपके व्यवहार से। मां की सेवा करो। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है, क्योंकि हमारे धर्म ने हमें इजाजत दी कि गृहस्थ में हो तो मां की सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है। 322 वृद्ध माएं हैं और ये दास सबकी सेवा करता है। आपसे भी मेरी प्रार्थना कि आप भी अपनी माओं की करना, और अपनी माओं के बाद गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं हैं, किसी एक मां की आप सेवा कीजिए, अन्नदान की। तो पहला धर्म क्या है आप गृहस्थों का? अपनी मां को खुश रखिए। यदि आपके मां दुखी है तो फिर आपके गृहस्थ को धिक्कार है। यदि आपकी मां दुखी है तो आपके गृहस्थ को जोर से धिक्कार है। ठीक है? इसलिए आपकी मां, और ये गृहस्थ धर्म पुरुष को भी पता, स्त्री को भी। तुम बहू हो और यदि तुम अपनी सास की सेवा नहीं करोगी, आजकल बहुएं कह देती हैं सास को मैं नहीं रखूंगी, या मैं रहूंगी या बुढ़िया रहेगी। ये बेटा, ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। तुम नाली का कीड़ा ना बनो तो कहना। ये अपनी अकड़, अपनी गर्मी अपने पास रखना। रावण की अकड़ चली नहीं, तुम किस खेत की मूली हो। ईश्वर की जब न्याय की लाठी चलेगी तो अपने को किसी नाली में बिलबिलाते पाओगे। इसलिए मां की सेवा, आपके पति की मां आपकी भी मां है, उसकी सेवा करना आपका प्रथम धर्म है। यही गृहस्थ का धर्म है। पहला धर्म मातृदेवो भव। मां, यदि तुम्हारी मां तुमसे खुश है तो तुम धन्य हो, तुम्हारा गृहस्थ धन्य है। प्रणाम है इस गृहस्थ को। और मां नाराज है, तुमसे रो रही है, दवाई नहीं तुम करा पाते, तुम्हारी मां को पेट भर तुम रोटी नहीं दे रहे हो, मां का ख्याल नहीं, तो धिक्कार है ऐसे गृहस्थ को। दूसरा, पितृदेवो भव। पिता की सेवा। तुम्हारा पिता प्रसन्न है तो प्रणाम है तुम्हारे गृहस्थ आश्रम को, और तुम्हारे पिता तुमसे प्रसन्न नहीं है। देखो, तुम अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखो, मां के प्रति श्रद्धा रखो, सम्मान दो। अब तुम्हारे माँ बाप ही प्रसन्न ना होएं वो अलग विषय है, कि हमने बाप की सेवा तो की पर हमारा बाप खुशी नहीं हो रहा है, वो अलग विषय है। सब तरह के समाज में लोग होते हैं, तो आप अपनी तरफ से कसर ना छोड़िए। तो मात्र मां की, पिता की। और तीसरा, अतिथि देवो भव। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं भी और वृद्ध पिता भी यहाँ पर रहते हैं। तो वृद्ध पिताओं के लिए भी यहाँ पर ये है, जो भी आप वृद्ध पिता भी जो जरूरतमंद होते हैं उनकी सेवा ये दास करता है। तो तीसरा, अतिथि देवो भव। गौरी गोपाल आश्रम में आप हमारे कौन हैं? अतिथि। तो आप अतिथि, आपके घर तो 2 लोग आते हैं अतिथि, 4 अतिथि आए, 5, हमारे पास हजारों अतिथि आते हैं। और गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार पर जो अतिथि आए उसको भोजन देना आपका धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जितने लोग आते हैं 25 से 30 हजार पर डे, सबको भोजन गौरी गोपाल में निःशुल्क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दास गृहस्थ है और गृहस्थ के द्वार पर जो आए सबको भोजन देना हमारा ये धर्म है। इसलिए यहाँ अखंड रसोई चलती है। 25 से, ये देखो रसोई दिन भर भोजन चलता है। आपसे कहता हूँ कि आप भी सहयोग करें तो कल का भोजन अतिथियों को आपकी ओर से, तो आप भी पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। भाई यज्ञ चल रहा है, जो आहुति डालता चलेगा सेवा की वो उसका अधिकार मिलता जाएगा। तो आप भी इस सेवा में अपने को जोड़ लीजिए। और गौरी गोपाल आश्रम की सेवा में जो हजारों भक्त भोजन, ये देखो नित्य की सेवा, माताएं बहनें बच्चे सब अखंड रसोई, जो वृंदावन आते हैं सब भोजन करने गौरी गोपाल आते हैं, सबको भोजन मिलता है गौरी गोपाल में। आपसे बस मेरी यही विनती, आप भी अपने आप को इस सेवा से जोड़िए। तो बताओ, यहाँ सबको भोजन मिलता है, ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत? सही है। तो जो मैंने बताया वेदों का वचन मातृदेवो भव, तो यहाँ माओ की सेवा हो रही है कि नहीं? पितृदेवो भव, पिता तुल्य जो संत आते हैं सवेरे, हजारों संतों को भरपेट भोजन मिलता है। ये देखो, ये पिता तुल्य संत हैं, तो ये पितृदेवो भव, कोई भी आओ सबको भोजन मिल रहा है। ये सेवा है संतों की। आप भी सेवा से जुड़िए कि कल का संतों का, ये देखो फुटपाथ पर रहने वाले हजारों संत पर डे आकर लाइन लगाकर खड़े होते हैं और सबको भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। ये 12 महीने नित्य की सेवा है। ये क्या है? पितृदेवो भव। आप भी सेवा करिए कि कल की रसोई, कल का नक्षत्र आप बंटवाएंगे, कल संतों का भोजन
आप कराएंगे, आप इस योग्य हैं तो बताइए पितृदेवो भव हुआ कि नहीं, अतिथि देवो भव हुआ कि नहीं, आचार्य देवो भव। अपने गुरुजनों की सेवा जितनी कर सकते हो कीजिएगा, ये दास से जितनी बनती है करता हूं। आपसे बस यही मेरी विनती है, आप भी गृहस्थ में हो तो 4 यज्ञ करिएगा। पहला यज्ञ माँ की सेवा यज्ञ है, पिता की सेवा यज्ञ है, अतिथि की सेवा यज्ञ है, और गुरुजनों की सेवा। ये गृहस्थ के 4 धर्म हैं, सीधे सीधे से सिंपल। तब आप गृहस्थ हो, ऐसे तो फिर कह देने से कुछ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्रों का भी विवाह हुआ। भगवान, एक राजा थे नृग, उनका नाम था, क्या नाम था, नृग। उन्होंने गौदान किया, जिसके कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। आज हमारे यजमान परिवार ने, आपने भी गौदान किया, हमारे श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आपने भी गौदान किया, श्री राजकुमार तायल जी और श्रीमती शिखा तायल जी, आपने गौदान किया अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। जीवन में एक बार मरने से पहले सबको गौदान करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ के ही हम वैतरणी पार करते हैं। वैतरणी नाम का एक नरक होता है। कौन सा नरक होता है? वैतरणी। जिस नरक से हमें कौन पार लगाता है? गौ माता। इसलिए मरने से पहले 3 काम कर लो, गौदान कर लो, मरने से पहले अन्नदान कर लो, अपनी 13वीं करके मरो। बच्चे करेंगे वो प्लस है, 13 ब्राह्मण ही तो खिलाते हो मरने के बाद, जीते जी हजारों साधु संतों का जैसे आपने अन्नदान किया। और तीसरा काम, मरने से पहले भागवत सुन लो। जाने अनजाने में कोई पाप हो गया तो भागवत श्रवण करने से वह पापी से पापी भी मुक्ति पा जाता है। परीक्षित जी, धुंधकारी, ये सब भागवत सुने और मोक्ष पाए। इसलिए अपने माता पिता को भागवत सुनाओ। 26 सितंबर से होंगे पितृपक्ष में, तो आप भी इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए माता पिता की पुण्यतिथि पर भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। आज यहाँ पोथी पाठ का विश्राम हुआ, आप भी कराइएगा, करा सकते हैं तो अपने माता पिता के निमित्त। ये 3 काम, गौदान, अन्नदान और भागवत जी, 3 काम सबको जरूर करना चाहिए। तो भगवान का अब राजा नृग पर इन्होंने कृपा की और राजा नृग को भगवान ने तार दिया। इसके बाद राजा नृग पर कृपा करने के पश्चात भगवान ने पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया। पौंड्रक नाम का एक राजा, जो नकली भगवान, अपने को भगवान घोषित कर रहा था, मैं भगवान। अच्छा ये बताओ भगवान कितने होते हैं? जोर से, कितने मैया? 5? कितने? कितने? ईश्वर एक है, भगवान एक हैं। देवता बहुत सारे हैं। देवता जैसे देवराज इंद्र, अग्नि देवता हैं, जल देवता हैं। ये देवता 33 कोटि होते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, परंतु भगवान एक हैं। पर हमारे सनातन में एक भगवान के 5 रूपों की पूजा होती है, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। एक कितने भागों में? जैसे हाथ एक है, पर हाथ में उंगलियां 5 एक की ही पूर्ति कर रही हैं, एक हाथ की पूरक हैं 5। ऐसे हमारे सनातन में ईश्वर एक है, पर एक 5 भागों में डिवाइड है। क्यों? व्यवस्था के लिए। आओ नाम सुने 5 का। आपको पता है पंचदेव कौन कौन? पहले भगवान विष्णु, जैसे ही विष्णु कहा तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए। दूसरा भगवान शिव, शिव कहा तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। हनुमान जी भी आ गए शिव कहते ही। तीसरा दुर्गा जी, दुर्गा कहा तो 52 शक्तिपीठ आ गई सारी, दुर्गा कहते हैं। चौथे गणपति, गणपति बप्पा, और 5वें सूर्य। इसलिए सनातन में आप राम के भक्त हो या कृष्ण के, आप शिव के भक्त हो या दुर्गा के, लेकिन आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अनिवार्य है। जब तक ये 5 चीजें आप नहीं समझोगे तब तक आपको सनातन समझ में नहीं आएगा। कोई कहता है कि मैं राम का पुजारी हूं, तो राम का पुजारी तुम हो तो क्या कृष्ण का विरोध करोगे? क्या शिव का विरोध करोगे? अरे शिव, राम, नारायण, कृष्ण में अंतर नहीं है, यही समझा रहे हैं शास्त्र। तुम्हारे अज्ञानवश तुम्हें अंतर दिखता है। सूर्य की उपासना हमारे सनातन में है या नहीं? बोलो हाँ। कोई भी पूजा करोगे, पहली उपासना गणपति जी की, बिना गणेश जी के पूजा की आप कोई भी देवता, आप भगवान राम का भी मंदिर बनाओगे तो राम के मंदिर में भी वहां गणेश जी की पूजा होगी प्रतिष्ठा के टाइम।
सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे तो गणेश जी का पूजन होगा, गौर गणेश। तो गणेश जी की पूजा सनातनी को करनी ही है। तो सूर्य और गणपति और तीसरी शक्ति दुर्गा। हमारे यहां राम के बगल में कौन है? शक्ति। वो शक्ति का नाम ही दुर्गा है, जिन्हें आप सीता कहते हैं। कृष्ण के बगल में राधा जी हैं, उनका शक्ति का नाम ही दुर्गा है, उन्हें आप राधा कह सकते हैं। तो जहां शिव की पूजा होगी वहां पार्वती जी की भी जरूर होगी। वो पार्वती दुर्गा है, वो शक्ति है। तो 52 रूपों में वो जानी पहचानी जाती है। कितने रूपों में? 52 शक्तिपीठ, और 52 के अतिरिक्त भी है। समझ में आ रही है बात? तो हमारे यदि अब आप कहो कि मैं तो शिव का उपासक हूं, तो शिव के उपासक हो, राम के मंदिर जाओ तो राम से कहो कि प्रभु हमें शिव की भक्ति दीजिए। और यदि मैं राम का भक्त हूं, मैं नारायण का भक्त हूं और मैं शिव के मंदिर जाऊं तो मैं कहूं कि हे भोलेनाथ, जैसे शंकर जी भी तो सदा नारायण का ध्यान करते हैं। अच्छा, ये 5 नाम सुना आपने, अब ये और सुन लो कि ये पांचों 5 नहीं है, 5 रूप हैं, पर हैं पांचों एक। जैसे देखने की शक्ति को सूर्य कहा गया, देखने की शक्ति को सूर्य कहा गया, और बुद्धि को गणेश कहा गया। बुद्धि मतलब, और आप कहते हो आज तो शक्ति नहीं है काम करने की, तो आपके अंदर जो शक्ति है, कहते ना आज शक्ति नहीं है। आज क्या नहीं है? आप कहते हो ना ये भाषा है अपनी, यार आज उठने की शक्ति नहीं है, आज काम करने की शक्ति। तो ये जो आपके अंदर शक्ति के रूप में है, सबके भीतर वही दुर्गा समाई है शक्ति के रूप में, जिन्हें आप कहते हो एनर्जी। तो 3 हो गए, और चौथे हैं भगवान। सबके अंदर कल्याण की भावना है, शिव मतलब कल्याण, और सबके अंदर चेतना के रूप में, आत्म तत्व के रूप में श्री हरि विष्णु नारायण समाये हुए हैं। तो आपके अंदर ही ये 5 शक्तियां हैं, और ये 5 व्यवस्था के लिए हैं। नाम 5 पड़ गए, रूप 5 हैं, पर तत्व कैसे? जैसे आपके बचपन की फोटो और शादी की फोटो और आज की फोटो और बुढ़ापे की फोटो जब चारों रखी जाएंगी तो चारों चित्र एक होंगे कि अलग अलग? अलग अलग होंगे। चारों का रूप रंग अलग अलग होगा, पर चारों में एक चीज समान है, चारों की आत्मा एक है। चारों में आप ही हो, पर आपके रूप बदल गए। लड़कपन का रूप अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का। ऐसे ही जैसे आपके रूप बदले हैं, आप नहीं बदले, आपके रूप बदले हैं, आप नहीं बदले। ऐसे भगवान के रूप बदले हैं 5, भगवान नहीं बदले। भगवान नारायण वही मूल शक्ति, भगवान श्रीमन नारायण। इन 5 की मूल शक्ति क्या है? भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण, वही छवि है मूल। व्यवस्थाओं में 3 रूपों में और डिवाइड हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और, पर ब्रह्मा जी को पंचदेव में स्थान नहीं दिया गया। पंचदेवताओं में ब्रह्मा जी का नाम नहीं है। तो ये सनातन थोड़ा इतना सरल नहीं है, इसलिए तो अंग्रेजों की खोपड़ी में चढ़ा नहीं सनातन, तो भाग गए। हमारे ऋषियों ने सरल नहीं बनाया। आप प्रेमी हो, सत्संगी हो तो सब प्राप्त होगा। सनातन इतना सरल होता तो अंग्रेज कब का तुम्हें गुलाम बनाए थे, तुम्हारी संस्कृति जड़ से समाप्त कर देते। ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं। ऑस्ट्रेलिया को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, पता है आपको, ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है। जो वहां की मूल आबादी है समाप्त है, 1000-2000 लोग बचे हैं बस। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में 2 झंडे हैं, वहां का लोकल अलग, इंग्लैंड का अलग। बोलो हाँ। ऑस्ट्रेलिया आज भी गुलाम है क्योंकि उसकी अपनी संस्कृति मजबूत नहीं थी, तो उखाड़ फेंका अंग्रेजों ने। हम भी गुलाम थे अंग्रेजों से, पर हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज हमारी संस्कृति का कितने गुरुकुल उजाड़े, जलाए, मारा, पर संस्कृति आज भी जिंदा है क्योंकि इतनी मजबूत गड़ी हुई है। सनातन समझना सबके बस का नहीं है। यह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि आप समझ लो। अंग्रेजों ने, मुगलों ने नालंदा को जला दिया। मुगलों ने 1000 साल गुलाम रहा यह देश, फिर भी गीता जिंदा है, वेद पुराण जिंदा, जबकि सारे जला रहे थे। पर हमारे ऋषि मुनि अपने बेटों को लेकर ना भागे, वेद पुराण को लेकर भागे कि हमारा बच्चा तो फिर आ जाएगा। संस्कृति जीवित रहेगी तो यह देश जीवित रहेगा, वरना यह देश का नाम आज भारत ना होकर अंग्रेज इसका भी नाम कुछ और रख देते। इस देश का नाम इंडिया किसने रखा है? इडियट, इडियट कहते थे तुम्हें,
इडियट कहते कहते वो इंडिया कहने लग गए। इंडिया, इडियट, इंडिया, इडियट। इसलिए इंडिया कहना इस देश का अपमान है। भारत हमारे वेदों में, पुराणों में इस देश का नाम क्या है? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम में हम इस देश का नाम, गीता में कई जगह भारत आया है, पुराणों में सब जगह भारत, इसलिए इसका सम्मान करना है तो भारत कहिए। भारत माता की। इसे इंडिया कहना इसका अपमान करना है। ये इडियट कहते थे आप लोगों के पूर्वजों को, और कहते इडियट का देश इंडिया। तो इंडिया इडियट से ले लिया उन्होंने, इडियट, इसलिए इसे इंडिया ना कहिए। क्या कहिए? इसका नाम पहले था अजनाभ खंड। इस देश का नाम पहले क्या था? अजनाभ खंड। फिर नाम पड़ा आर्यवर्त। इस देश का नाम आर्यवर्त। फिर इस देश का नाम पड़ा भारत। 3 भरत हुए, शकुंतला नंदन भरत, राम जी के भैया भरत और जड़ भरत। इन 3 भरत से इस देश का नाम पड़ा भारत। और फिर नाम पड़ा हिंदुस्तान। सबसे आखिरी में क्या नाम पड़ा? फिर नाम पड़ा, अंग्रेज आए तो इंडिया। आप किस नाम से प्यार करेंगे ज्यादा? इंडिया छोड़ के बाकी सारे नाम सही है। मैया कहां चली नाम बदलने? बदल के आओ, भारत ही नाम होना चाहिए, इंडिया नहीं। मैया बोली मैं जाती हूं, मोर्चा संभालूंगी। तो ये इस देश की हिस्ट्री है। मैं क्या हिस्ट्री सुनाऊं आपको, आप तो सब जानते हैं। जितना आप जान लें, समझ लें, उतना अच्छा है। तो भगवान पंच तत्व के रूप में है। मैंने सब चीजें बताई, कोई भी बात आपके लिए छोड़ी नहीं है। इसके बाद पौंड्रक काशी राजद्वीप पर हम सनातनियों की सबसे गलत बात क्या है? हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं। इसके बाद सुदामा जी पर, जरासंध पर कृपा, शिशुपाल पर कृपा, शाल्व और दंतवक्र पर भगवान ने कृपा की। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं, नाम है सुदामा। फटे पुराने कपड़े, गरीबी बहुत। पत्नी ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाकर मिलाओ। सुदामा जी ने कहा ऐसे मित्र से मिलने नहीं जा सकता, खाली हाथ। अच्छा, 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई, बांध दिया, सुदामा जी चले। अच्छा बताओ, सुदामा जी गरीब तो थे, पर सुदामा जी स्वाभिमानी थे। श्री कृष्ण के पास गए थे तो लेने नहीं गए, देने। हे प्रभु, आप बड़े आदमी हो, पर हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, हम आपके दास हैं, पर सुनो, हमारी हैसियत मुट्ठी भर चावल देने की है, आप लीजिए। और पहुंचे द्वार पर, लोगों ने मजाक उड़ाया, ये तो कौन है? सुदामा जी बोले मैं मित्र हूं कृष्ण का। लोगों ने हंसाया, हंसी उड़ाई, कहा घन श्याम। सुदामा जी ने कहा तुम्हारा यार आया है। द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा कहो घन श्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुदामा जी कह रहे हैं आपका मित्र आया है कन्हैया, निहारो, निहारो कौन आया है, जरा देखो हमें। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर द्वारपाल ने जाकर कहा प्रभु कोई आपका मित्र आया है। भगवान बोले क्या नाम है? अरे वो अपना नाम, वो उसकी हालत बड़ी खस्ता है, फटे से कपड़े हैं, हड्डी हड्डी दिख रही है, सांवला सा है, और ना सिर पे कपड़ा ना पांव पे जूता चप्पल है ना, और नाम क्या है? सुदामा। और जैसे ही प्रभु ने नाम सुना सुदामा मेरा मित्र, दौड़ पड़े सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़ रहे। भगवान खुश,
रुक्मणी जी को लगा कौन आया, ब्रह्मा जी आए तो ऐसे कभी ना दौड़े, ये किसके लिए दौड़ रहे हैं। सुदामा पीछे पीछे सब दौड़ पड़े। सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, आए नहीं, लगता कन्हैया बड़ा आदमी हो गया, अब हमें पहचानेगा तो है नहीं, अब चलना चाहिए, बड़ी देर हो गई, लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा जी ने जाना स्टार्ट किया, 4 कदम बढ़े थे कि कान में आवाज आई, सुदामा, मित्र सुदामा। पलट कर देखा तो दौड़ रहे थे श्री कृष्ण, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि, वही छटा। दौड़ करके भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा कहां जा रहे थे तुम? सुदामा ने कहा प्रभु आपने बड़ी देर लगा दी, अच्छा ये बताइए आपने हमें पहचाना कि नहीं? श्याम सुंदर बोले मित्र, कोई अपने बचपन के मित्र को भूल सकता है? तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे संग ही मैं गुरु जी के यहाँ रहकर उज्जैन में लकड़ी काटने जाता, गुरु जी की गैया चराने जाता, हम दोनों ही तो भिक्षा मांगने जाते थे, भूल गए? हाँ हाँ मैं नहीं भूला, तुमसे पूछ रहा हूं तुम भूल तो नहीं गए ना? मित्र मैं नहीं भूला। जब गले लगाए सुदामा को तो सब देखकर हक्का बक्का हो गए कि भाई कौन है ये? सुदामा जी से कहा प्रभु ने हाथ पकड़ के चलो। सुदामा जी ने कहा नहीं, आज्ञा दो अब मैं जाऊं। कहां जाना है? घर। अरे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुदामा जी ने कहा प्रभु सारे संसार के आगे आपने मुझे गले लगाकर जो सम्मान दिया है इससे बड़ी कोई दौलत हो नहीं सकती, आपने सब दे दिया, अब मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, ले गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। नेत्रों के जल से चरण धोए भगवान, और चरण धो करके सुदामा जी के, रुक्मणी जी से चरण जल मांगा, नहीं ला पाई जल, नेत्रों के जल से चरण पखारे। कहा मित्र मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा? पोटरी छिपाने लगे, सुदामा जी से छीन ली और मुट्ठी भर चिवड़ा देखा, पहली मुट्ठी उठाई और भगवान ने, सुदामा ने क्या दिया? अन्नदान। मुट्ठी भर, भाई सुदामा ने उतना दिया जितना सुदामा जी की हैसियत थी, और जब सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी विश्वकर्मा को बुलाया, आओ मेरे मित्र की हैसियत 4 मुट्ठी चावल देने की थी, जाओ सुदामा का घर सोने चांदी से भर दो, जाओ विश्वकर्मा जी बनाओ सुदामा का घर। इनकी हैसियत इतना देने की थी, पर मेरी हैसियत तो, भगवान का भक्त जब अपनी हैसियत से देता है तो भगवान भी अपनी हैसियत से देते हैं। इसलिए कहता हूं कि शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जब सुदामा ने दिया तो सुदामा को भगवान ने भी दिया। भगवान सिर्फ लेते नहीं हैं, भगवान मुट्ठी भर आपने दिया तो भर भर के भगवान ने विश्वकर्मा को भेज दिया। अच्छा सुदामा जी ने कितनी मुट्ठी चावल दिए? 4। सुदामा जी ये कहना चाहते हैं कि प्रभु 4 में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब आपको समर्पित है, मेरा कुछ नहीं। सुदामा ने 4 मुट्ठी क्यों दिए? क्योंकि उस समय सुदामा जी के पास था ही इतना, सुशीला 4 घर से इतना ही मांग कर लाई थी, जितना मिला पूरा पूरा दे दिया। भगवान कहते हैं सुदामा ने 4 मुट्ठी नहीं दिया, सुदामा ने अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसे जब भक्त सर्वस्व अर्पण करता है तो भगवान भी उसके लिए सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, भगवान करुणा निधान है। इतना सा अन्न देकर सुदामा जी ने इतना धन पा लिया। आपसे भी मेरी यही विनती है कि आप भी जीवन में अन्नदान करें, जीवन में विद्या का दान करें, जीवन में किसी की हेल्प जरूर करिए। भगवान की प्रसन्नता किससे है? मैं पेट भर खा जाऊं इससे भगवान की प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं खाने से पहले किसी भूखे को पेट भर खिलाऊं, इससे भगवान की प्रसन्नता है। एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, पर एक चिड़िया चौंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला भाग जा, जल जाएगी। चिड़िया बोली जिस जंगल में पली बढ़ी दाना खाई उसे जलता हुआ देखकर कैसे भागूं? मैं तो पानी डाल रही हूं आग में, क्या तू बुझा पाएगी? चिड़िया से कौआ बोला क्या तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली चौंच में इतना पानी तो नहीं कि जंगल की आग बुझा पाऊं, पर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए समाज में लगी आग को हम सबको बुझाना है, और आप और हम अपनी अपनी हैसियत से बुझा सकते हैं। ये आग बुझाने का तात्पर्य क्या है? ये आग बुझाने का तात्पर्य है समाज में लगी कुसंस्कारों की आग।